तो अभी हमारा क्या काम है, क्या करने वाले, क्या करने जा रहे हैं? देखो किसी भी वेबसाइट के अंदर ना कोई भी चेंज करना है, ठीक है, लाइक कंटेंट में चेंज करना है, ऐसा कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ हम करने वाले हैं अभी किसी भी वेबसाइट में, वेबसाइट जो है आपकी किसमें बनेगी, कोई भी वेबसाइट आपकी HTML में बनी हुई है और PHP में बनी हुई है और आपकी पाइथन की है और आपके डॉट नेट है और जावा है, किसी भी और किसी प्लेटफॉर्म पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो अगर इसको हमने चेंज करना है तो आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी कि आप खुद से इसको क्या करो, एडिट कर लो। तो पहला अगर आपको मेनली बेसिक से देखो तो बेसिक आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पहला क्या है? फाइल मैनेजर, दूसरे फाइल मैनेजर, दूसरा क्या है आपका? FTP। FTP को यूज करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पहला जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फाइल जिला। ये क्या होता है फाइल जिला? एक सॉफ्टवेयर है, राइट। और आपका सबलाइन, ये दो required is to software to editing content images और other things other things, ठीक है ना? Things like point of view और SEO and digital marketing। कौन समझ में आ गया? ठीक है, सब लिंक्स पर लिंक करता है, एडिटिंग भी करता है, एडिट। अब थर्ड क्या होगा आपका? लाइक अगर आपने कोई क्या करना है, अगर किसी के लिए प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करनी है तो ये तो हो गया, आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट या कोई भी चेंज करना है, तो ये दो चीजें तो आपके उसके पर्पज से हो गई, ठीक है ना? पहला। दूसरा है कि अगर आपने थर्ड ईमेल, ठीक है ना? इफ यू want to professional email create, तो ये आपका इस पर्पज से आ जाएगा, ठीक है ना? फाइल मैनेजर वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे? आपको जब भी कोई वेबसाइट एडिट करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले या तो आपको होस्टिंग की आपको क्रेडेंशियल होनी चाहिए और आपको क्या मिल जाए? क्रेडेंशियल, होस्टिंग की क्रेडेंशियल मिल जाए और या फिर आपको पर्टिकुलर आपको सी पैनल की लॉगिन मिल जाए, लॉगिन प्रोवाइड करा। तो ये दो चीजें आपको सी पैनल से मिल जानी चाहिए। क्या आपका जो क्लाइंट है, और अगर क्लाइंट ने अगर आपको वेबसाइट दी है तो चाहे वो वेबसाइट वो वर्डप्रेस पर ना होके HTML, PHP, जावा या .NET में बनी हुई, तो आपको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहेगी क्लाइंट से?
रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप या तो वो होस्टिंग की वो दे दे, क्रेडेंशियल दे दे, या अगर वो होस्टिंग क्रेडेंशियल नहीं दे सकता है, लाइक अगर वेबसाइट की पोस्ट है आपकी, जैसे कहीं शेयरिंग होस्टिंग है या कुछ है, तो वो क्या करेगा, फिर आपको आपको पर्टिकुलर सी पैनल की लॉगिन प्रोवाइड करा देगा। अगर आप देखो, अगर होस्टिंग पे भी अगर आपकी वो है वेबसाइट है शेयरिंग होस्टिंग पे, तभी वो आपको सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि वो हमें FTP क्रिएट करके दे दे, ठीक है ना, FTP क्रेडेंशियल दे दे। आप क्या करोगे, आप इन तीन में अपना काम कर सकते हो, इनमें से कुछ भी उसे मिल जाए तो ये चीज आपको वो दे सकता है, ठीक है। कुछ भी समझ में आया, क्या नाम है, ओके, या तो वो ये सारी चीजें दे दो, ठीक है। आप अगर आपको सपोज सी पैनल की डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है ना, अगर आपको सी पैनल मिल जाता है, सी पैनल में कुछ ऐसी जगह कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जिन पे हमारा मेनली काम होता है, लाइक फाइल मैनेजर होता है, FTP होता है और ईमेल क्रिएशन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर किसी भी वेबसाइट में चेंज करना है, इफ यू नीड टू चेंज वेबसाइट, ठीक है, तो आप फाइल मैनेजर के और FTP के थ्रू, तो यू कैन चेंज एनीथिंग with from फाइल मैनेजर और FTP। FTP को यूज करने के लिए क्या है हमारे पास में, फाइल दिलाओ सबलाइन है, जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम कंटेंट अपना कुछ भी कंटेंट है या इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो जितने भी ऑन पेज HTML एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आप डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हो वेबसाइट को, ठीक है, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आप कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है, डिजाइन चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप एसईओ कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसईओ, आप कंटेंट भी चेंज करना है आपको, मेटा टैग भी चेंज करना है आपको, ठीक है, आपको ऑल टैग भी चेंज करने हैं, एंड हेडिंग भी चेंज करनी है, etc, ठीक है, एंड मेनू, आप ये चीजें आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके पर्पज से हो गया, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चेंज करना है तो। ईमेल क्रिएट करते हैं जब हम आप किसी ईमेल पे आपने क्या करना है, किसी को अगर प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करके देनी है, अगर स्टाफ में हो, आप अगर 4 पर्सन को आपने बिठा के रखा होगा अपने एम्प्लॉय को, अगर उनका यू वांट दैट कि दे यूज ओनली ऑफिशियल ईमेल आईडी इंस्टेड ऑफ द लाइक अ लोकल या पर्सनल ईमेल आईडी, तो आप क्या करोगे, वो एक ऑफिशियली ईमेल आईडी क्रिएट करके दे दोगे। तो ये 3 मेजर है जिनका आप काम करके अपनी वेबसाइट में एडिटिंग कर सकते हो। किस टाइप की वेबसाइट में, HTML PHP जावा या इस टाइप की वेबसाइट का चेंज करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो किसका है, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, चलो सी पैनल का एग्जांपल देखते हैं। तो ये सी पैनल जाओ, इमेज में जाओ, आप देखोगे सी पैनल हमारा किसने दिखा होगा, राइट, ये हमने बोला हुआ नहीं, ये हमारा सी पैनल का एग्जांपल होता है। अगर कोई भी क्लाइंट अगर आपको क्या करता है, सी पैनल देता है, ठीक है, सी पैनल की क्रेडेंशियल डायरेक्ट दे देते हैं आपको, तो आप सी पैनल की लॉगिन पे जाओगे और आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा,
इसमें आपका फाइल मैनेजर है, एफटीपी अकाउंट यहाँ आ गया, दूसरा जो हमने बताया था और मेल का नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप मेल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइल मैनेजर हो गया। अब हम देखें कि फाइल मैनेजर में क्या होता है। फाइल मैनेजर जो होता है वो उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आपको क्या है, ये अलग अलग उसके डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होस्टिंग से है, किसी से भी तो आप डिजाइन, अगर आप टू डेडी से हो तो आप कुछ नॉर्मल सिंपल इस तरीके का मिल जाएगा, तो हम डायग्राम भी देख लेते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, सबलाइन एडिटर। सबलाइन क्या है हमारा, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका कोई भी पेजेस है उसको यहाँ लाके उसमें हम उसको एडिटिंग कर सकते हैं। फाइल जिला का जब हम एफटीपी के थ्रू हम कोई भी कंटेंट चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एफटीपी कुछ इस तरीके की होती है, उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम खुद उस वेबसाइट का नाम होता है, तो आप यहाँ डाल दो, बाकी यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, हम चले लाइव। हम